हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। वो सब्जेक्ट है हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग। तो आर्ट एंड टीचिंग का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके पेपर 1 एंड पेपर 2 का उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आर्ट एंड टीचिंग में स्टूडेंट 30 नंबर जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर जीके जीएस का क्वेश्चन आएगा, और आपको 10 नंबर जो है मैथ एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। और आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट वो सेट है 5/9/2023 में जो है एग्ज़ाम हुआ है शिफ्ट 3 में, उसी का जो है क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण है। तो शिक्षण जो है क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना। सेकंड ऑप्शन है परिणाम शिक्षार्थी के सुपुर्द करना। थर्ड ऑप्शन है जीवंत पुस्तकालय तैयार करना। और फोर्थ ऑप्शन है प्रमाण के बिना शिक्षार्थी को विश्वास दिलाना। तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण जो है शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की शिक्षण शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देने से है। शिक्षा क्या होता है, तो शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है, और शिक्षक छात्रों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। शिक्षण का अर्थ क्या होता है, तो शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, ज्ञान देना, ये सब जो है शिक्षण का अर्थ होता है। शिक्षण त्रियामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण का आश्रित चर है। तो शिक्षण का आश्रित चर क्या है, तो शिक्षण का आश्रित चर है शिक्षार्थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि शिक्षण का आश्रित चर जो है शिक्षार्थी है। शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, और शिक्षण की सफलता विद्यार्थी के सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, गति संवेदी शिक्षण है। तो गति संवेदी शिक्षण क्या है, तो गति संवेदी शिक्षण जो है क्या है, तो शारीरिक अधिगम है। क्या है, शारीरिक अधिगम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की गति संवेदी शिक्षण का संबंध शारीरिक अधिगम से है। इस प्रकार की शिक्षा में शारीरिक गतिविधियों और संवेदनाओं के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया शामिल होती है। काइनेस्टिक लर्निंग एक सीखने की शैली है जहाँ व्यक्ति शारीरिक गतिविधि और जुड़ाव के माध्यम से सबसे अच्छे तरीके से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। तो शिक्षार्थी के समग्र विकास पर जो है बल कौन देता है, तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण देता है। कौन देता है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण देता है। और इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण समग्र विकास पर बल देने वाला वह शिक्षण है जो छात्र के व्यक्तिगत एवं सर्वांगीण विकास पर केंद्रित होता है। इसमें शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों क्षेत्रों में छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण प्रतिस्थापन की गई। तो ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण जो है प्रतिस्थापित की गई, तो निर्माण से। किससे किया गया है, तो निर्माण से किया गया है। तो ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण की प्रतिस्थापना जो है निर्माण से की गई है। निर्माण की अवधारणा को अधिक व्यापक और विस्तृत माना जाता है। यह केवल जानकारी को एक साथ रखने में नहीं बल्कि नए डिजाइन को बनाने के बारे में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बेहतर अधिगम सुनकर होता है दृष्टिकोण है। तो बेहतर अधिगम सुनकर होता है दृष्टिकोण है, तो विचार विमर्श विधि का। किसका है, विचार विमर्श विधि का है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि क्या दिया हुआ है। तो व्याख्यान विधि में शिक्षक द्वारा जानकारी का प्रसारण किया जाता है और छात्र उसे सुनकर सीखते हैं। यह एक पारंपरिक शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक केंद्रीय भूमि में होता है और छात्र ज्ञान को ग्रहण करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, निगमन विधि का दृष्टिकोण है। तो निगमन विधि का दृष्टिकोण क्या है? तो समान से विशिष्ट की ओर है। किससे है? तो समान से विशिष्ट की ओर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि निगमन विधि में शिक्षक को पहले समान सिद्धांत को स्थापित करना होता है। तो इसमें ये याद रखेंगे स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निगमन विधि में जो है शिक्षक को पहले समान सिद्धांत को स्थापित करना होता है और फिर उन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए विशिष्ट उदाहरणों का उपयोग करना होता है। इसीलिए निगमन विधि का दृष्टिकोण समान से विशिष्ट की ओर है। क्वेश्चन नंबर 8, आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है। तो आगमन विधि जो है शिक्षार्थी को क्या प्रदान करता है? तो प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य योजना के जनक हैं। तो पाठ्य योजना के जनक कौन है? तो हार्वर्ट हैं। कौन है? हार्वर्ट हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि पाठ्य योजना के जर्मन वैज्ञानिक जे फ्रेडरिक हार्वर्ट हैं। तो पाठ्य योजना के जनक कौन है? तो जे फ्रेडरिक हार्वर्ट हैं। उन्होंने पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन किया था जो आज भी शिक्षा में अनुकरणीय है। इस प्रणाली में तैयारी, उपकरण, मेल, समान उपकरण और आवेदन के 5 चरण शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किया। तो इन्वेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन जो है किसने किया? तो गेगने ने किया। कौन किया? तो गेगने ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन्वेस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का निर्माण गेगने ने किया, जो एक क्या थे? तो जो एक अमेरिकी शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने शिक्षा शास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जिसमें इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण भी शामिल है। और इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण को जो है 4 चरणों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट चरण है प्रारंभिक चरण, सेकंड है अनुक्रिया चरण, थर्ड है पुष्टिकरण चरण और फोर्थ है सुधार चरण। क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल है? तो सूक्ष्म शिक्षण में कौन सा चरण शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, सेकंड ऑप्शन है कौशल अधिग्रहण की स्थिति, थर्ड ऑप्शन है अंतरण स्थिति और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो ज्ञान प्राप्ति की स्थिति शामिल है, कौशल अधिग्रहण की स्थिति शामिल है और अंतरण की स्थिति शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। तो एक शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट का सबसे अच्छा उपयोग जो है किया जा सकता है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, अभिक्रमित अनुदेशक का विकास किसने किया? तो अभिक्रमित अनुदेशक का विकास किसने किया? तो स्किनर ने किए। कौन किए? तो स्किनर ने। तो अभिक्रमित अनुदेशन का विकास BF स्किनर ने किया था। वह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अभिक्रमित अनुदेशन का आधार भी सक्रिय अनुबंध सिद्धांत ही है। इसको सन 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर ने दिया। तो अभिक्रमित अनुदेशक का विकास किसने किया? तो स्किनर ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। तो प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में। किस में देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को अपने स्वयं के विचारों और सिद्धांत को बनाने के लिए अधिकृत किया जाता है। उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने और प्रश्नोत्तरी करने की अनुमति दी जाती है जिसमें बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से संलग्न होते हैं। सक्रिय अन्वेषक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो करके सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत करके सीखने से है। करके सीखना वह प्रक्रिया है जिससे लोग अपने अनुभवों को महसूस करते हैं, विशेष रूप से उन अनुभवों को जिसमें सक्रिय रूप से चीज़ों को बनाने और दुनिया की खोज में संलग्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य जो है होना चाहिए तो किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना। तो यही जो है पाठ्यक्रम का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। तो विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट जो है पारित किया जाता है कार्यकारी परिषद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्यकारी परिषद के द्वारा किया जाता है। पुस्तकालय बजट को पारित करने का अधिकार कार्यकारी परिषद के पास होता है। कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है और इसमें आमतौर पर संरक्षक, उपकुलपति, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। तो एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए क्या? तो साधन संपन्न और सहभागिता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक अच्छा शिक्षक साधन संपन्न और सहभागी होना चाहिए। साधन संपन्न किसको कहते हैं? तो एक शिक्षक को अपने विषय में अच्छी और गहरी समझ लेनी चाहिए, उसे अपने विषय में नवीनतम जानकारी से परिचित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो। तो छात्र जो है आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो सभी छात्रों से मित्रवत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण एक पारस्परिक विधि है। तो शिक्षण जो है एक पारस्परिक विधि है तो शिक्षक और छात्र के बीच है। किसके किसके बीच है? तो शिक्षक और छात्र के बीच जो है शिक्षण जो है क्या है? एक पारस्परिक विधि है। इसका जो है दिया हुआ है स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन कि शिक्षक एक पारस्परिक विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र एक दूसरे से ज्ञान, कौशल, व्यवहार और दृष्टिकोण का आदान प्रदान करते हैं। इसमें छात्र ज्ञान प्राप्त करता है और कौशल सीखता है और इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच संवाद और सहयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो ये किया जाता है संज्ञानात्मक क्षेत्र से। तो किस क्षेत्र के उद्देश्यों का जो है मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र से किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र में सीखने के उद्देश्य शामिल है जो ज्ञान के विश्लेषण या मान्यता, स्थिरता और कौशल के विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22, मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है। तो मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया जो है कौन प्रक्रिया है? तो मापन प्रक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है? तो ये जो है मानक संदर्भित मूल्यांकन के लिए जो है मानक संदर्भित मूल्यांकन का उपयोग जो है कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि कक्षा में रैंकिंग के लिए मानक संदर्भित मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में छात्रों के प्रदर्शन को निर्धारित मानकों या बेंचमार्क के खिलाफ मापा जाता है। यह उनके ज्ञान और कौशल के स्तर को समझने में मदद करता है और उन्हें एक विशिष्ट रैंक जो है प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन पाठ्य चर्चा विकास का भाग नहीं है? तो कौन जो है इसमें पाठ्य चर्चा विकास का भाग नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उद्देश्य का चयन, सेकंड ऑप्शन है शिक्षकों का चयन, थर्ड ऑप्शन है विषय का चयन और फोर्थ ऑप्शन है गतिविधि का चयन। तो इसमें जो है शिक्षकों का चयन जो है पाठ्य चर्चा विकास का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है। तो किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा क्या है? तो पाठ्यक्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है। तो शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण जो है मनुष्य के जीवन में प्रबल है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय, सेकंड ऑप्शन है परिवार, थर्ड ऑप्शन है समाज और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो विद्यालय जो है औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में जो है प्रबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका जो है दिया हुआ स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन, क्या कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे संस्थाएं या संगठन होते हैं जहां शिक्षा की प्रक्रिया नियोजित ढंग से चलती है, और इसमें विद्यालय, महाविद्यालय और शिक्षण संस्थान शामिल होते हैं जहां शिक्षा की प्रक्रिया नियोजित रूप से मनुष्य के जीवन में शिक्षा का प्रबल औपचारिक अभिकरण है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। तो ये जो है आर्टिकल 21A के तहत जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। तो संविधान के अनुच्छेद जो है 21A के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। तो कब किया गया था। तो यह किया गया था 2009 में। 2009 में जो है स्टूडेंट शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से जो है संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है। तो बच्चों के अधिगम के लिए मतलब सीखने के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है। तो बच्चों की तत्परता। क्या है। बच्चों की तत्परता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, दूर सम्मेलन है। तो दूर सम्मेलन क्या है। तो दो तरफ प्रसारण प्रणाली है। क्या है। दो तरफ प्रसारण प्रणाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दो तरफ जो है प्रसारण प्रणाली किसको कहते हैं। तो इस दूर सम्मेलन एक प्रकार से दो तरफ प्रसारण प्रणाली है। दूर सम्मेलन में दो या दो से अधिक लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि वो एक ही कमरे में बैठे हो। यह टेलीफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है। तो शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पष्ट और तेज लिखना, सेकंड ऑप्शन है महत्वपूर्ण बिंदुओं का लिखना, थर्ड ऑप्शन है पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना, और फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न का उत्तर लिखना। तो शिक्षक के लिए जो है श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका जो है इसमें है पहले बातों को लिखना और तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 30 क्वेश्चन जो है इसमें जो है आर्ट एंड टीचिंग का था स्टूडेंट। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे जीके और जीएस का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31, महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो किसान। तो इसका जो है एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत जो है किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान की वसूली के विरुद्ध शुरू किया गया था। ये जो है किसके विरुद्ध शुरू किया गया था। तो किसानों द्वारा बढ़ी हुई लगान के वसूली के विरुद्ध जो है ये शुरू किया गया था खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ किया। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सुमोलित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कहाँ पड़ता है। यूपी में। तो यहाँ जो है कांच की चूड़ियाँ बनती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है भागलपुर। भागलपुर कहाँ पड़ता है। तो ये बिहार में पड़ता है। और भागलपुर में जो है रेशम मिलता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है जलंधर। जलंधर कहाँ पड़ता है। तो जलंधर पड़ता है पंजाब में। और यहाँ जो है खेल सामग्री मिलती है। तो ये भी सही है। या खेल सामग्री के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। रेशम जो है बिहार में भागलपुर
रेशम के लिए जो बिहार का भागलपुर प्रसिद्ध है, और कांच की चूड़ियाँ के लिए जो यूपी का फिरोजाबाद जो है फेमस है। और ये सांभर झील कहाँ है, तो सांभर झील जो है राजस्थान में है। और ये हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग तो नहीं, ये गलत है। सांभर झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही जो है सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? तो भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन है? तो ये है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन किए थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम है गंगा विलास। क्या नाम है? तो गंगा विलास नाम है। भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम गंगा विलास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास को जनवरी 2023 में हरी झंडी दिखाई। क्वेश्चन नंबर 36, ओजोन स्तर के ऊंच होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन है कम ड्राइव करें, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रेटेड रहें, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है लंबी सैर के लिए जाओ। तो ओजोन स्तर के ऊंच होने पर जीवित रहने के लिए कम ड्राइव करें और हाइड्रेटेड रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है? तो एकीकृत योजना का उपयोग जो है अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना जाता है। तो वृक्षारोपण को जो है वनीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, महासागरों के बड़े प्रभावी किसके कारण जो है समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है? तो ये जो है बढ़ता है स्टूडेंट, ताप की गुंजाइश के कारण बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, गुलाबी सिर वाली बत्तख किस श्रेणी में आती है? तो गुलाबी सिर वाली बत्तख जो है किस श्रेणी में आता है? तो विलुप्त प्रजाति में ये आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि गुलाबी सिर वाली बत्तख विलुप्त प्रजाति की श्रेणी में आती है। प्राकृतिक संरक्षण के लिए IUCN वर्ष 1963 से विलुप्त प्राय असुरक्षित और दुर्लभ जीवों तथा पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में किया गया था। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट सेट को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STT का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा। और STET का जो है फॉर्म का डेट था स्टूडेंट वो जो है बढ़ चुका है।